जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, और हमने इकोनॉमिक अफेयर्स तक सारा जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। देखिए, इसी के साथ हमने नई घटना चक्र सीरीज़ भी स्टार्ट की है, दैट इज़ द साइंस, बेसिक साइंस। तो वो इकोनॉमिक्स के टाइम पर, बिकॉज इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो गई, अब आपके लिए 3 पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी है चैनल पे। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी। ज्योग्राफी इवनिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो आफ्टरनून में इकोनॉमिक्स के टाइम पे अब हम डिस्कस करेंगे साइंस की घटना चक्र, और बहुत ही जल्द पॉलिटी की घटना चक्र भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो इसके साथ हमारी सारी बेसिक जितनी घटना चक्र हैं वो या तो रनिंग रहेंगी जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर आपको धीरे धीरे कंप्लीट होकर उसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। और इसमें अगर हम देखें, सो द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग चंद्रयान 4 मिशन। ऑलराइट, चंद्रयान 4 मिशन। सो यूनियन कैबिनेट विच इज़ चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया था दिस मिशन टू मून। नाम ही है इसका चंद्रयान, मतलब चंद्रमा पे जाएगा, एंड इट इज़ नेम्ड चंद्रयान ऑन 4, और इसको लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया 18 सितंबर 2024 को। इट इज़ अप्रूव टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द technologies to come back to Earth after successfully landing on the moon, and also collect samples from the moon and analyze them on the Earth। ठीक है, सो वहाँ से कुछ सैम्पल्स लेके आना है, उसको यहाँ पे एनालाइज करना है। बेसिकली किसी भी मिशन का रहता है, सो सेम गोज विद दिस। सो द एम ऑफ दिस मिशन इज अ डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग की टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर रिटर्निंग टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुल ल्यूनर लैंडिंग, और ये 2040 के लिए प्लान किया गया। इट इज़ प्लान बाय द ईयर 2040। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट? इसरो। So ISRO would be responsible for the development of the spacecraft and the launch also, and this is expected to be completed within 36 months of approval with the participation of industry and academia. The total fund requirement for the technology demonstration mission Chandrayaan 4 is 2104.06 crores. तो इतना इनको टोटल फंड इसके लिए रिक्वायर्ड है। द कॉस्ट इंक्लूड स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन, 2 लॉन्च व्हीकल मिशन होंगे इसमें, LVM-3, external deep space network support, which is and conducting the special test for design validation, finally leading to the mission of landing on surface of the moon and safe return to earth along with the collected lunar sample। Alright, तो ये है आपका चंद्रयान 4 मिशन। नेक्स्ट इज वीनस ऑर्बिटर मिशन। सो वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM, इसको भी अप्रूवल दिया गया by the Union Cabinet, which was chaired by PM Narendra Modi. Mission will be a significant step towards the government vision of exploring and studying the Venus, which is beyond Moon and Mars. The mission's primary goal, इसका प्राइमरी गोल क्या है कि कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेगा वीनस का, जिसको हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। इट इज द वीनस इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन। द वीनस ऑर्बिटर मिशन इज़ टू बी अकम्प्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इस पूरे मिशन को अकम्प्लिश करेगा। वेरिटास, वेरिटास जो है वो नासा का वीनस मिशन है। नेक्स्ट मिशन वीनस प्लैनेट एंड इज सेट टू लॉन्च नो अर्लियर इन 2031, तो 2031 तक इसके लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। और ये मिशन जो होगा ये रडार इमेजिंग का इस्तेमाल करेगा टू मैप द सरफेस ऑफ द वीनस, और उसकी जियोलॉजी की स्टडी करेगा। The VOM mission is envisaged to orbit a scientific spacecraft in the orbit of planet Venus for better understanding of the Venusian surface and subsurface, atmospheric process and influence of sun on the Venusian atmosphere। तो अभी देखिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है ये इंडिया का है, वोम। इसके अलावा वीनस का जो मिशन है जो अमेरिका से जाने वाला है, नेक्स्ट जो मिशन होगा उसका नाम है वेरिटास। ठीक है, बाकी अगर हम देखें वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए, तो इसके लिए इसरो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द डेवलपमेंट एंड स्पेसक्राफ्ट। ऑल्सो द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अकम्प्लिश्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग मार्च 2028। टोटल फंड इसके लिए 1236 करोड़ का है, जिसमें से कि 824 करोड़ जो है वो स्पेसक्राफ्ट पे विल बी सेंट ऑन द स्पेसक्राफ्ट। ठीक है,
अब देखिए प्रीवियस मिशंस टू वीनस की बात करें तो वेनेरा सीरीज़, ये जो वेनेरा सीरीज़ है 61 से 84 तक, ये सोवियत यूनियन का था, ठीक है. सो दे वाज द फर्स्ट टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट टू वीनस. सो 1961 की बात हो रही है, तब ये पहला देश था जिसने स्पेसक्राफ्ट भेजा था वीनस की तरफ. एंड दे लॉन्च सेवरल सक्सेसफुल मिशंस फर्दर 1961 से 84 के बीच में. सो दैट वाज वेनेरा सीरीज, और ये किसका था? सोवियत यूनियन. एंड दे वर द फर्स्ट कंट्री और द फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने ये भेजा था. दूसरा है पायनियर वीनस, ये 1978 का मिशन है पायनियर वीनस, और ये यूएस का मिशन था. थर्ड इज़ मेगलन. सो मैगलन जो है वो नासा का ही था. 1989 में ये भेजा गया था नासा के द्वारा, और इन्होंने रेडार इमेजिंग यूज़ किया था पूरे सरफेस को स्टडी करने के लिए. एंड द लास्ट वन ईयर इज़ अकात्सुकी. इस मे बी ऑफ जापान. यस, ये जापान से लॉन्च किया गया था. जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ने इसको 2010 में लॉन्च किया था वीनस के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को रीड करने के लिए. सो देखिए अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई टेक्निकलिटीज़ वाली चीज़ें नहीं होती, तो जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिशंस कौन से किसके हैं उससे बन जाते हैं, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ पे तो नहीं है, क्योंकि अभी ये लॉन्च होंगे नॉट लेस देन 2031, और मे बी उसके बाद तो ये यूएस वाला जो है वो भी बहुत टाइम लेगा अभी. सो अभी आपको याद रखना है कि वेरिटास किसका है, तो नासा का है. इसके अलावा पायनियर वीनस जो है वो नासा का, वो यूएस का ही था. वेरिटास से पहले मेगलन जो था वो भी नासा का था. फिर वेनेरा सीरीज़ है, सबसे पहला जो मिशन लॉन्च हुआ था वो यूएसएसआर के द्वारा हुआ था, सोवियत यूनियन. और अकात्सुकी ये जापान का है. और अभी जो हम बात कर रहे थे वोम, दैट इज़ वीनस ऑर्बिटर मिशन, दिस इज़ फॉर इंडिया, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. सो एक और उसी सेम डे जिस दिन VOM और चंद्रयान मिशन को अप्रूवल मिला, सेम डे एक और अप्रूवल मिलता है फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम. अप्रूवल दिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड अंडरटेकन मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट various technologies for building and operating BAS. Now, the human space flight program of technology development and demonstration is through 8 missions, जो कि complete होंगे 2028 तक, ठीक है. So, ये होंगे by launching the first unit of BAS. Vision for space in अमृतकाल envisages including other things. तो इसमें क्या क्या होंगे? एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात है 2035 तक, और एक इंडियन क्रूड ल्यूनार मिशन 2040 तक. और इस गोल को अचीव करने के लिए इसरो जो है वो 4 मिशंस कंप्लीट करेगा अंडर द ऑनगोइंग गगनयान प्रोग्राम 2026 तक, और अपना पहला मॉड्यूल BAS का बनाएगा. साथ ही साथ जो 4 मिशंस हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और वैलिडेशन के लिए वो भी बनाए जाएंगे बाय दिसंबर 2028. विद एन नेट एडिशनल फंडिंग ऑफ 11,170 करोड़ इन द ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोग्राम, जो टोटल फंडिंग हो जाएगी इस प्रोग्राम की वो हो जाएगी 20,193 करोड़, ठीक है. सो बेसिकली अभी ये है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और इंडिया क्रूड लूनर मिशन बाय 2040. गगनयान प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था दिसंबर 2018 में. इट एनविसेजेस द अंडरटेकिंग the human space flight to low earth orbit. Next generation of satellite launch vehicle NGLV. So September 18 को ही same day again एक और अप्रूवल मिलती है ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, उसके डेवलपमेंट की. और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा गवर्नमेंट का टुवर्ड्स दिस एस्टेब्लिशिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके बारे में हमने बात की है. देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, जैसे अभी ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसी की तर्ज पे भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है जहाँ पे हम अपने क्रू मेंबर्स को इजीली रख पाएँ. अभी क्या होता है, एक तरीके का ISS जो है वो आप ये मान के चलिए कि एक को मकान मालिक से किराए के लिए लेना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, वैसा एक तरीका होता है. तो ISS जब ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन खुद बन जाएगा तो हम भारतीय जो क्रू है उसके लिए हमारे लिए ऐसा नहीं रहेगा कि जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती होंगी उसमें फंसना है. और इंडिया अपना एक खुद का एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करना चाहता है. दैट वुड बी इंडिया वुड बी द वन ऑफ द नेशंस जिसका अपना एक स्टेशन
ऑलरेडी वहाँ पे होगा, ठीक है। सो डिपेंडेंसी कम होती है एंड दिस इज़ ऑल्सो शोकेसिंग द पावर ऑफ एंड द टेक्नोलॉजिकल पावर ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो NGLV के बारे में बात करें अगर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सो इसमें 3 गुना ज़्यादा पेलोड कैपेबिलिटी होगी विद 1.5 टाइम्स द कॉस्ट कंपेयर टू LVM-3। और रीयूजेबिलिटी भी है इसकी, विच इससे क्या होगा कि लो कॉस्ट एक्सेस रहेगी इसकी, आप रीयूज भी कर सकते हो, एंड मॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम भी इसमें यूज़ होगा। साथ ही साथ इट इज़ डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम पे लोड कैपेबिलिटी ऑफ 30 टन्स। तो इसकी जो मैक्सिमम पे लोड कैपेबिलिटी है वो 30 टन की है, टू द लो अर्थ ऑर्बिट विच ऑल्सो हैज़ अ रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज। Currently, India has achieved reliance in space transportation system to launch the satellites up to 10 ton to low Earth orbit and 4 ton to geosynchronous transfer orbit through the currently operational PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. NGLV को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स के साथ D1, D2, D3 विद द टारगेट ऑफ 96 मंथ्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट फेज। जो टोटल फंड अप्रूव किया गया है वो है 8,240 करोड़। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका डेवलपमेंट कॉस्ट भी आएगा, 3 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स, एसेंशियल फैसिलिटीज स्टेब्लिशमेंट्स, प्रोग्राम मैनेजमेंट, लॉन्च कैंपेन, ये सब इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली अभी आपको ये याद रखना है कि जो NGLV है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी है पेलोड की वो ज़्यादा रहेगी LVM, और ये रीयूजेबल व्हीकल है, रीयूज़ कर सकते हैं इसको, इसमें ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी इसकी 30 टन रहेगी और ये लो अर्थ ऑर्बिट तक रहेगी, जिसमें विच ऑल्सो हैज़ अ रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो रीयूजेबल स्टेज रहेगी। सो करेंटली इंडिया ने सेल्फ रिलायंस भी अचीव कर लिया स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में, टू लॉन्च द सैटेलाइट्स अप टू 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो 10 टन तक तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं, और 4 टन ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी भेजने की कैपेसिटी इंडिया के पास हो गई थ्रू करेंटली ऑपरेशनल PSLV, GSLV, LVM-3 और SSLV, ठीक है। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स बायो राइड स्कीम। अगेन सेम डे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 2 अम्ब्रेला स्कीम्स को ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मर्ज्ड एज 1 स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बायो राइड विद अ न्यू कॉम्पोनेंट नेमली बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ये जो स्कीम है इट हैज़ 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। प्रपोज्ड आउटले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस यूनिफाइड स्कीम बायोराइड ये है 9,197 करोड़, ठीक है, ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड फ्रॉम 2021-22 से लेके 25-26 तक का ये इनका स्कीम है। सो ये जो प्रपोज आउटले है इसके लिए बायोराइड के लिए वो कितना है 9,197। ऑल्दो ये हमारे काम का इतना नहीं है, बट इसके 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ऑलराइट, सो बायोराइड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सिंपल पूछा जा सकता है, ज़्यादा इसको अगर ट्विस्ट ना भी किया जाए सिंपल पूछा जा सकता है बायोराइड किससे रिलेटेड है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन राइट से कुछ और कन्फ्यूजन भी निकल सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन बना दिए जाएँ कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसको किसी व्हीकुलर चीज़ के साथ। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। स्कीम के बारे में देखें तो इट इज़ डिज़ाइन टू फोस्टर द इनोवेशन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन द इंडियाज़ पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर, किसमें, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे जब आपको बायो राइड नाम देंगे तो मे बी वो उसको ट्विस्ट कर दें राइड के नाम से। सो ध्यान दीजिएगा ये बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इंडियन लाइट टैंक जोरावर। सो 13 सितंबर 2024 को DRDO ने सक्सेसफुली प्रिलिमिनरी ऑटोमोटिव ट्रायल्स किए इस टैंक के। इसका नाम है जोरावर। तो सिंपल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जोरावर क्या है, तो भाई ये लाइट टैंक है, ठीक है, अलग अलग उसमें ऑप्शन दे सकते हैं आपको। सो सिंपली क्या है जोरावर, जोरावर इज़ अ इंडियन लाइट टैंक। क्यों डिज़ाइन किया गया, हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट which is performed exceptionally well during the field trials in desert terrain, meeting all the intended objectives. इनिशियल फेज में जोरावर का जो फायरिंग परफॉर्मेंस है वो रिग्रेसली टेस्ट किया गया था, अचीविंग द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑन डेजिग्नेटेड टारगेट्स।
और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट सीवीआरडी ने किया है। कोलैबोरेशन है इसका लार्सन एंड टर्बो के साथ, टुब्रो सॉरी। सेवरल इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि एमएसएमईज वगैरह, इन सब ने भी कंट्रीब्यूट किया है इसके बहुत सारे सब सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, विच इज़ हाईलाइटिंग द कंट्रीज इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। सो एमएसएमईज कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया में जो डिफेंस बेसिकली क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ जोरावर? जोरावर इज़ इंडियन लाइट टैंक। कौन इसको डेवलप कर रहा है? डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज surface to air missile. So this vertical launch short range surface to air missile VLSRSAM, DRDO और इंडियन नेवी, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया इसका टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज surface to air missile. So the trials are conducted by tests are conducted by DRDO and Indian Navy. ठीक है, ओके। सेकेंड टेस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में हुआ उड़ीसा में, फॉलोइंग द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल ऑन 12 सितंबर। मिडिल मिसाइल इंटरसेप्टेड एट अ हाई स्पीड एरियल टारगेट एट लो एल्टीट्यूड। सो दिस मिसाइल ये एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को इसने लो एल्टीट्यूड सिमुलेटिंग अ सी स्किमिंग थ्रेट फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट मिसाइल, इन सब के साथ इसने इसको बीट किया। और ये जो मिसाइल है इसने प्रिसाइज इंटरसेप्शन भी दिखाया बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है न्यूट्रलाइजिंग द लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स, एंड दीज टेस्ट वैलिडेट रीसेंट अपग्रेड्स एंड कंफर्म द मिसाइल सिस्टम्स प्रिसीजन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MEN 5CV। सो नाइजीरिया पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में टू रोल आउट अ न्यू वैक्सीन called MEN 5CV, MEN 5 conjugate vaccine, which is recommended by WHO. So Nigeria first country बन गई है वर्ल्ड में to roll out this new vaccine called MEN 5CV. It protects people against 5 strains of the meningococcus bacteria. एंड किससे प्रोटेक्ट कर रही है? मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक, तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि नाइजीरिया पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसने कि एक नई वैक्सीन रोल आउट की है, MEN 5CV कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये, जिसको WHO ने डेवलप किया है। और ये किसके अगेंस्ट बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इसमें जो मेन है वो मेन बेसिकली मेल नहीं, मेल को डिनोट नहीं कर रहे, दिस इज फॉर मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, so MEN 5 is indicated for active immunization of individuals aged 9 months to 85 years against the invasive meningococcal disease, जो कि निसीरिया मेनिंजाइटिस ग्रुप्स ACYWX इनके द्वारा फैलती है। अब ये जो नई वैक्सीन है ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जैसे कि मेनिंजाइटिस A कॉन्जुगेट वैक्सीन में यूज़ हुई है, एंड विच वॉज वाइप्ड आउट मेनिंजोकोकल A एपिडेमिक्स इन नाइजीरिया। ये मल्टीवेलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन, दिस मल्टीवेलेंट वैक्सीन वॉज 13 years इन मेकिंग, और इसको फिर एक पार्टनरशिप के दौर पे बनाया गया है बिटवीन द पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट। वैक्सीन एंड इमरजेंसी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ आर फंडेड बाय गावी, द वैक्सीन अलायंस। तो वैक्सीन और इमरजेंसी वैक्सीन एक्टिविटीज़ को कौन फंड करता है? गावी फंड करता है दिस वैक्सीन अलायंसेस को। ऑलराइट, सो MEN CV क्या है? MEN CV इज़ अ वैक्सीन फॉर मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया, और ये क्या है? कॉन्जुगेट वैक्सीन है। नेक्स्ट इज डेंजी ऑल। ओके, सो ICMR और पेनेशिया बायोटेक इन्होंने अनाउंस किया है द इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर अ डेंगी वैक्सीन इन इंडिया। ठीक है, ओके, दिस इज डेंजी नहीं है, डेंगी है बेसिकली। सो फॉर अ डेंगी वैक्सीन इन इंडिया इन्होंने दिस पेनेशिया बायोटेक और ICMR ने अनाउंस किया है फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। लैंडमार्क ट्रायल इवेल्युएट करेगा इस वैक्सीन की एफिशिएंसी को, which is developed by Panacea Biotech. First participant in this trial was vaccinated today at Pandit Bhagwat Dayal Sharma
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक. ओके, टुडे मतलब जब भी किया हो. सो पहला जो रेसिपिएंट था इसका, वो उसको रोहतक में ये वैक्सीन लगाई गई है. करंटली कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है और लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट डेंगू की. तो डेंगू के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है. डेंगू अगर खासकर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फैलता है, इससे थोड़ा सा और देखा जाए तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है. ठीक है, तो ये करेंटली कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है. द टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन T4003-005 ओरिजिनली इट वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड USA. तो इसने कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए थे इन द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स वर्ल्ड वाइड. And Panacea Biotech, one of the 3 Indian companies to receive the strain, is the most advanced stage of development. फिर ICMR Panacea Biotech ने collaborate किया and they will conduct the phase 3 trials across 19 sites in 18 states and UTs involving more than 10,335 healthy adult participants. Alright. So डेंगी ऑल जो है ये क्या है, डेंगी के लिए जो वैक्सीन बनाई गई वो है. और कौन बना रहा है इसको? तो भाई पेनेशिया बायोटेक बना रहा है इसको. ये भी याद रखना है, क्योंकि जब से कोविड का दौर आया था तब से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ज़्यादातर इस पे बनते हैं कि डेवलप किसने किया है. सो पेनेशिया बायोटेक के द्वारा ये डेवलप हुआ है. देखते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है. सो बिटवीन अर्ली जून एंड 15 अगस्त 2024 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने 245 केसेस रिपोर्ट किए थे ऑफ एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसमें कि 82 डेथ्स हुई थी. ऑफ दिस 64 आर कन्फर्म केसेस ऑफ चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन. CHPV एक एंडेमिक है इंडिया में एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ रेब्डोविरिडी फैमिली. इसको स्पोरेडिक केसेस भी and is known to cause sporadic cases and outbreaks of AES in western, central and southern parts of India, especially मानसून सीज़न के टाइम पे. एंड इसको जो ट्रांसमिट करते हैं वो वेक्टर्स करते हैं, जैसे कि इसको जो वेक्टर्स हैं बेसिकली आप बोल सकते हैं कि चांदीपुरा वायरस के वेक्टर्स कौन कौन हैं. सो सैंड फ्लाइज हैं, मस्कीटो, टिक्स, दीज आर द वेक्टर्स. और ये कैसी है, एंडेमिक है इंडिया में चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन. INS अरिघाट, इंडिया ने रिसेंटली हैज़ inducted its second ship submersible ballistic nuclear submarine SSBN. तो इसको इंडक्ट किया. ये जो इंडक्शन सेरेमनी थी वो विशाखापट्टनम में होती है एट सिक्रेटिव शिप बिल्डिंग सेंटर SPC ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड. बेसिकली मीनिंग ऑफ अरिघाट क्या है? अरिघाट का मतलब अगर हम देखें, द अरिघाट इज़ अ हिंदी वर्ड और इसका मतलब होता है मे बी हिंदी और संस्कृत तत्सम तद्भव कुछ भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया. बट अरिघाट का मतलब होता है अरिघात, बेसिकली दैट इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी. ठीक है, सो डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी बोलते हैं इसको. INS अरिघात के बारे में देखें तो इसका 6000 टन वज़न है और 83 मेगावाट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है इसमें. दैट इज़ दिस रिएक्टर बेसिकली. तो देखिए इससे तो हमें नहीं मतलब है कि कितना टन का है. न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि एम्बेडेड है इन इट्स हुल कैन पावर द सबमरीन अप टू 12 to 15 नॉट्स ऑन सरफेस एंड अप टू 24 नॉट्स व्हेन सबमर्ज्ड. ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जब वो एम्बेडेड विच इज़ एम्बेडेड इन इट्स हुल कैन पावर द सबमरीन. तो ये पावर कब तक दे सकता है? 12 से 15 नॉट्स तक दे सकता है सरफेस पे और 20 से 24 नॉट्स तक दे सकता है जब वो सबमर्ज्ड हो, मतलब कि सबमर्ज्ड में ये जो पावर ज़्यादा दे सकता है. इट इज़ आर्म्ड विथ K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स विच हैव अ रेंज ऑफ 750 किलोमीटर्स. तो रेंज कितनी है इसकी? 750 किलोमीटर है. ये इट इज़ द सेकेंड SSBN सबमरीन ऑफ इंडिया, फर्स्ट बीइंग INS अरिहंत. तो ये सेकेंड आपका सबमरीन है. द फर्स्ट जो थी इसमें INS अरिहंत थी विच बिकेम ऑपरेशनल इन 2018. ऑलराइट, सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है? SSBN. सो नेवल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो SSBN सबमरीन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स विथ न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, commonly called ballistic missile submarines or fleet ballistic missile submarines.
नेक्स्ट इज इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड. सो लैंड वेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया में पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5. देन एयर वेक्टर इज सुखोई, मिराज, जैगुआर, रफेल फाइटर्स. ये सब दे कैन डिलीवर न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स. देन सी वेक्टर, सो 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स एंड INS अरिहंत, INS अरिघात. नेक्स्ट 2 SSBNs जो हैं दे विल बी स्लाइटली लार्जर विद द लेंथ ऑफ 125 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7,000 टन्स. और जो थर्ड SSBN है इट इज़ टू बी कमीशनड एज INS अरिधमन. ओके, सो तीसरी वाली का नाम होगा INS अरिधमन. दैट वुड बी कमीशनड अर्ली नेक्स्ट ईयर. Plan to build over 13,000 ton SSBNs with 190 megawatt reactors. Development of K5 5,000 किलोमीटर and K6 6,000 किलोमीटर मिसाइल्स भी प्रोग्रेस में हैं. Alright. So this is about INS अरिघात. नेक्स्ट इज मिशन रूमी. सो इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट. reusable hybrid rocket Rumi 1 from Thiruvidanthai, Chennai using a mobile launch pad. ठीक, तो कुल मिला के रूमी जो है वो क्या है, मिशन रूमी ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है. रूमी 1 क्या है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप का. इसको लॉन्च किया गया है विद 3 क्यूब सैटेलाइट्स विच आर डिजाइन टू मॉनिटर एंड गैदर द डेटा. देन एडिशनली रॉकेट ने 50 डिस्टिंक्ट पिको सैटेलाइट्स भी डिप्लॉय किए विच इज़ फोकसिंग ऑन स्टडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर. इट वॉज लेड अंडर द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर मिसल स्वामी अन्नादुरई, द मून मैन ऑफ इंडिया. तो इनको मून मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. फॉर्मर डायरेक्टर इसरो सैटेलाइट सेंटर. देन ये सब तो खैर हमारे काम का भी नहीं है, वाई टू डिस्कस दिस. इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अवेयरनेस अबाउट रॉकेट साइंस अमंग द स्टूडेंट्स. फॉर दिस पर्पस इसने एडुटेक फोर स्पेस के साथ भी पार्टनरशिप की है. सो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका अवेयरनेस अबाउट रॉकेट साइंस among the students. Mission Rumi also taught the students through the learning module of the Mission Rumi with motto of science, space science for all. तो इनका जो मेन थीम थी वो थी स्पेस साइंस फॉर ऑल. रूमी रॉकेट इज इक्विप्ड विद जेनरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और ये इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड होता है पैराशूट डिप्लॉयर. एंड बेसिकली रूमी जो है वो 100% पायरो टेक्निक फ्री और 0 TNT है इसमें. एंड 80 किलोग्राम इसका वेट है, 3.5 मीटर का टॉल है. इससे नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 100% पायरो टेक्निक फ्री और 0% TNT इसमें यूज़ हुआ है. मतलब इट इज़ कम्पोज ऑफ इट. एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस अबाउट रॉकेट एंड बेसिकली इनका जो आप थीम है वो भी आपको याद रखनी कि स्पेस साइंस फॉर ऑल, ये आप याद रखिएगा. सो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. बेसिकली क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है वो सिंपल होता है इसमें. अगर हम देखें साइंस टेक में कि रूमी क्या है, व्हाट इज़ रूमी, तो आपको बताना है कि पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हो गया. तो यहाँ से ही क्वेश्चन फंसते हैं ज़्यादातर और यही जो आपके कीवर्ड्स हैं वही आपको याद रखने हैं. ऑल राइट, सो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. वील स्टार्ट विद द येट अनदर वीडियो ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स. और इसी के साथ साथ अब हमने साइंस और की घटना चक्र भी स्टार्ट की है. ज्योग्राफी की ऑलरेडी रनिंग है. सो यू कैन वॉच द वीडियोज़ एंड एन्जॉय एंड लर्न. ऑलराइट, सो विद दिस नोट हम आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत.